शादी किससे होगी नए अंदाज में। हमारी ये वीडियो शादी के मौजू पर है। इस सिलसिले में मैं पहले भी वीडियो बनाता रहा हूँ और इस नाम की वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन नए और बेहतर अंदाज में इस वीडियो को लाया हूँ और कोशिश की है कि रिज़ल्ट और बेहतर आए। इस वीडियो से किसी हद तक ये समझने में मदद मिलेगी कि आपकी शादी किससे होगी। उम्मीद है आप हमेशा की तरह इस बार भी मेरी हौसला अफजाई करेंगे। गेम आराम से खेलें ताकि नतीजा दुरुस्त आए। तरीका ये है कि आपसे 10 सवालात पूछे जाएंगे। हर सवाल के इस दफ़ा 6 ऑप्शन हैं। कोई एक सिलेक्ट करना है। जवाबात इंतहाई ईमानदारी से देने हैं। जवाब देने के बाद बदलना नहीं है। जवाबात देने में देर लगे तो वीडियो को रोक लें। जितनी ईमानदारी और सुकून से इस गेम को आप खेलेंगे, इतना ही रिज़ल्ट अच्छा आएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी शादी किससे होगी। तो तैयार हो जाएं जवाबात देने के लिए। कॉपी पेंसिल ले लें और तैयार हो जाएं गेम खेलने के लिए, क्योंकि इस गेम के आखिर में आपकी किस्मत का फैसला होने वाला है। इस बात का अंदाज़ा होने वाला है कि आपकी शादी किससे होगी। गुड लक। स्टार्ट। सवाल नंबर 1, आपके नज़दीक इनमें से क्या बेहतर है? दूसरों को खुश करना, दूसरों के लिए अपनी जान दे देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आना, लोगों से मोहब्बत करना और करते चले जाना, दूसरों की हौसला अफजाई करना, दूसरों के लिए अपने आप को मुसीबत में डालना। सवाल नंबर 2, आपकी डेट पर जाने की पसंदीदा जगह कौन सी है? ऐसी जगह जाना जहां जाना मुमकिन ना हो, पार्क में और म्यूज़ियम में और आर्ट गैलरी में जाना, सुबह वॉक करना और बाहर का खाना खाना, काफ़ी डिनर और फिल्म देखना, साहिल समंदर पर बैठना और मज़े लेना, लाइव शो, पार्टी, डांस पार्टी और देर तक जागना। सवाल नंबर 3, आपको किस किस्म का पार्टनर चाहिए? पुरजोश, बिल्कुल आपकी तरह, दिलकश और मशहूर, ख्याल रखने वाला और मेरी उससे बनती भी हो, बाइखलाक और मकबूल, होशियार और मुहिमजू। मुझे ज़रूरत नहीं पार्टनर की। सवाल नंबर 4, आप अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या कहते हैं? एक शानदार ज़िंदगी गुजारूंगा, ज़रूरत पड़ने पर मैं लोगों की मदद करूंगा या करूंगी, मुझे पता नहीं क्योंकि फ़िलहाल मैं बेरोज़गार हूँ,
मैं अपना बिजनेस करूँगा या करूँगी, एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारूँगा या गुजारूँगी, पुरअमन ज़िंदगी गुजारूँगा या गुजारूँगी। सवाल नंबर 5, शादी के बाद आपके ख्याल में आपके कितने बच्चे होने चाहिए? कम से कम एक लड़का, कुछ कह नहीं सकता लेकिन एक लड़की, 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, 3 से ज़्यादा बच्चे, बच्चा नहीं होना चाहिए, जुड़वा ताकि एक जैसे हों, हम शक्ल। सवाल नंबर 6, शादी के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? ये एक समझौता है, इससे आज़ादी ख़त्म हो जाती है, ये एक अहदनामा है मोहब्बत और भरोसे का, ये एक तरह की सिक्योरिटी है बुराई से बचने और दौलत को अगली नस्लों तक ले जाने के लिए। अच्छे इंसान से शादी एक तोहफा है जो सिर्फ कुर्बानी मांगता है। ये 4 दिन की चांदनी है। सवाल नंबर 7, आपके शादी करने का मकसद? बस शादी हो जाए, कोई मकसद नहीं। एक दूसरे की इज्जत और दूसरे का ख्याल रखना, जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना, मिलकर जॉब करना या आपस में मिलकर कारोबार करना, रोमांस और ख्वाबों की ताबीर को पूरा करना, मिलकर दुनिया से लड़ना, दुनिया का मुंह बंद करना। सवाल नंबर 8, आप किस किस्म की शादी करना चाहेंगे? महंगी शादी कि जिसमें कम से कम 300 अफराद शामिल हों, चटमंगनी पट ब्याह, कम खर्चे के लिए किसी के साथ मिलकर 2 शादियां, एक नए अंदाज में बिल्कुल अनोखे तरीके से, बैरून मुल्क में ताकि फिर हनीमून मनाया जा सके। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। सवाल नंबर 9, इनमें से एक सिलेक्ट करें। शादी सब्र करना सिखाती है। कामयाब शादी हमेशा कुछ नया सिखाती है। शादी का मकसद सिर्फ सेक्स नहीं, शादी एक जनाजे की तरह है जहां रोज आप अपनी ख्वाहिशात पर फूल चढ़ाते हैं।
शादी दो रूहों के मिलाप का नाम है। शादी जिंदगी का एक इरादा है, ये मुस्तकिल और तवील ताल्लुकात का नाम है। सवाल नंबर 10, आपके लिए क्या ज़्यादा अहम है? खूबसूरती और खुशी, दौलत और कैरियर, अपनी ख्वाहिशात और खुशियाँ, ख़ानदान और वक़ार, वफ़ादारी और दोस्ती, या मोहब्बत और मज़ा? टोटल आपने जो पॉइंट्स हासिल किए हैं उन्हें जमा कर लें। रिजल्ट के लिए तैयार हो जाएं। अगर आपके पॉइंट्स 0 से लेकर 70 के बीच हैं तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप शादी करेंगे तो आपकी आज़ादी सल्ब हो जाएगी। आप देखें आपके हक़ में क्या बेहतर है। याद रहे, मोहब्बत और शादी दो अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग बगैर सोचे समझे शादी करते हैं। मेरा उन्हें मशवरा है कि शादी से दूर रहें। अगर आपके पॉइंट्स 80 और 160 के बीच हैं तो आपकी शादी आपके अच्छे दोस्त से होगी। शायद वो आपकी नज़रों में है। आप जितना उसके करीब रहोगे इतने ज़्यादा इम्कानात हैं कि आपकी शादी उनसे ही हो। आप उनके उतना करीब नहीं हो जितना होना चाहिए। बेहतर यह है कि करीब रहो ताकि एक दूसरे को समझ सको। किसी एक को इस सिलसिले में कोशिश करना पड़ेगी। अगर आपके पॉइंट्स 170 और 250 के बीच हैं तो आपकी शादी एक खूबसूरत शख्सियत से होगी। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं होगा बल्कि सबसे अलग, पुरकशिश और बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग होगा। आपकी ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजरेगी और वक्त के साथ साथ आपके ताल्लुकात गहरे होते चले जाएंगे। अगर आपके पॉइंट्स 260 और 340 के बीच हैं तो आपकी शादी ऐसे शख्स से होगी जो आपके लिए बिल्कुल मौजू होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए खुली किताब की तरह होंगे, इसलिए मसाइल पैदा नहीं होंगे। ये बड़ी अलामत है खुशगवार ज़िंदगी की। अगर आपके पॉइंट्स 350 और 420 के बीच हैं तो आपकी शादी एक स्मार्ट और अमीर आदमी से होगी जो अक्सर बैरून मुल्क के दौरे करेगा, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर दौलत के मसले पर आपको तलाक हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि दौलत के मामले पर बात इतनी आगे बढ़ेगी, इसलिए तलाक के इम्कानात कम हैं। बहरहाल शादी अमीर आदमी से होगी। अगर आपके पॉइंट्स 430 और 500 के बीच हैं तो आपकी शादी किसी शहजादे से होगी।
आप दोनों एक दूसरे के लिए काबिल इज्जत होगे। आप दोनों की ज़िंदगी खुशियों से लबरेज होगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां आपको अच्छे से निभाना पड़ेंगी, वरना मसाइल पैदा होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।